हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। इश्क कहता है मुझे एक बार करके तो देख, तुझे मौत से न मिला दूं तो नाम बदल दे ना मेरा। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी जरा सी दिल लगी ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मरियम। मरियम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती है और मरियम के पेरेंट्स उसको बहुत लाड प्यार से पालते हैं, उसके सारे नखरे उठाते हैं, उसकी हर जिद को पूरा करते हैं। और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि मरियम उनकी इकलौती बेटी जो होती है। मरियम की माँ हमेशा मरियम को छुपा कर रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी मरियम पर किसी की नज़र ना पड़े। इसीलिए मरियम की माँ उसको स्कूल खुद ही छोड़कर आती थी और वापसी पर भी खुद ही उसको लेने आती थी। मरियम कभी भी कहीं भी जाती, उसकी माँ हमेशा उसके साथ होती थी। इसलिए नहीं कि उनको मरियम पर ट्रस्ट नहीं था, इनफैक्ट इसलिए कि मरियम उनकी लाडली थी। इसलिए वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। और मरियम के पापा हमेशा ऑफिस में होते थे, इसलिए ये मरियम की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मरियम का पूरा ख्याल रखे। जैसे ही मरियम का स्कूल ख़त्म होता है तो वो कॉलेज में चली जाती है। अभी भी मरियम की माँ उसको पिक और ड्रॉप करने आती है और मरियम को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मरियम के कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स मरियम को बोलते हैं, तुम छोटी बच्ची हो क्या, अभी भी मम्मा का पल्लू नहीं छोड़ती? अब तुम बड़ी हो गई हो यार, अब तो अकेले आने जाने लगो। मरियम कहती है, नहीं, मुझे डर लगता है अकेले आने जाने में, मुझे माँ के साथ जाना और आना अच्छा लगता है। तो मरियम के फ्रेंड्स उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके मजाक बनाते हैं और उसको डरपोक कहते हैं और उसको बच्ची बुलाते हैं। और जब सब मरियम पर हंसते हैं तो मरियम को बहुत बुरा लगता है और उसकी इस बात पर सब उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे और मरियम को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत हर्ट भी होती है। फिर मरियम अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद मरियम ना खाना खाती है और ना ही अपनी माँ से बात करती है। मरियम की माँ मरियम से बार बार बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछने की कोशिश करती हैं और खाना भी देती है। मरियम ना ही खाना खाती है और ना ही अपनी माँ से बात करती है। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि आज उनकी मरियम को क्या हो गया है। जब मरियम के पापा आते हैं तो वो उससे पूछते हैं, मरियम बेटा क्या हुआ? बट मरियम उनको भी कुछ नहीं बताती है और मरियम के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी और उसके पेरेंट्स बार बार पूछते हैं। मरियम कहती है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, क्यों मेरी शहजादी, क्या हुआ बताओ, क्यों नहीं जाना चाहती कॉलेज? तो मरियम कहती है, मैं कॉलेज जाऊंगी लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि किस शर्त पर जाओगी? तो वो मरियम कहती है कि मैं अकेली कॉलेज जाऊंगी और अकेली ही कॉलेज से वापस आऊंगी। और कहती है, मम्मा मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाएंगी, ना ही मुझे लेने जाएंगी। मरियम के पेरेंट्स उससे पूछते हैं, क्यों बेटा क्या हुआ? तो मरियम उन्हें कुछ नहीं बताती, बस अकेली जाने की जिद करती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा चली जाना बट तुम नाराज मत हो। और मरियम के पेरेंट्स मरियम को समझाते हैं, बेटा किसी से बात मत करना और किसी की हेल्प मत लेना। तो मरियम बहुत खुश हो जाती है और मरियम खुशी में अपने पेरेंट्स को गले लगा लेती है और फिर मरियम कॉलेज अकेली आने जाने लगती है। एक दिन मरियम को कॉलेज से आने में देर हो जाती है, कुछ अंधेरा सा हो जाता है। मरियम डर जाती है तो मरियम की क्लास का एक लड़का उसको घर छोड़ने के लिए कहता है। पहले तो मरियम मना कर देती है, फिर बाद में सोचती है कि क्लास का ही तो लड़का है, कोई अजनबी नहीं है और अंधेरा भी हो गया है, इसलिए वो उसके साथ घर चली जाती है और वो लड़का उसको सेफली घर ड्रॉप कर देता है और थैंक यू के बदले में वो मरियम से फ्रेंडशिप के लिए कहता है। पहले तो मरियम मना कर देती है, फिर बाद में उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक दिन वो लड़का मरियम को प्रपोज करता है तो मरियम साफ मना कर देती है और वो लड़का मरियम से कहता है, मरियम मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करूँगा, तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करूँगा। तो मरियम उस लड़के की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और मरियम ये बिल्कुल भूल जाती है कि मरियम के पेरेंट्स ने उसकी शादी उसके कजिन से तय कर रखी होती है। मरियम ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। फिर मरियम के कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके पेरेंट्स मरियम की शादी करने की सोचते हैं। फिर मरियम अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। और मरियम के पेरेंट्स उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको मनाते हैं और रो रो कर उसको समझाते हैं और मरियम को उसके माँ बाप पर तरस आ जाता है और मरियम उस लड़के से शादी करने से मना कर देती है। उस लड़के से कहती है कि वो शादी वहीं करेगी जहाँ उसके पेरेंट्स चाहते हैं। वो लड़का मरियम से बहुत रिक्वेस्ट करता है बट मरियम अब अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर थी और वो उस लड़के से साफ इनकार कर देती है। अब वो लड़का गुस्से में आ जाता है और मरियम से कहता है, मरियम अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और फिर उसी रात वो लड़का मरियम के घर पर आकर उसका दरवाज़ा बजाता है तो दरवाज़ा उसके पापा खोलते हैं तो वो लड़का
دروازہ کھولتے ہی اس کے پاپا کے سینے پر گولی چلا دیتا ہے اور وہ وہیں گر جاتے ہیں۔ اور پھر مریم کی ماں باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکا اس کی ماں کے سینے پر بھی گولی چلا دیتا ہے اور وہ بھی وہیں گر جاتی ہے۔ پھر وہ مریم کے روم میں جا کر کہتا ہے تم میری نہیں تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، اور وہ لڑکا ساری گولی مریم کے اوپر چلا دیتا ہے اور مریم وہیں گر جاتی ہے اور وہیں پر اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے۔ اور اسی پیار محبت کے چکر میں 3 گھر برباد ہو گئے ہوتے ہیں۔ مریم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی یہ دل لگی اس کے پیرنٹس اور اس کی جان لے لے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ساری غلطی یہ مریم کی تھی یا پھر اس لڑکے کی بھی تھی؟ میرے حساب سے تو یہ محبت بالکل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت میں کوئی کسی کو درد نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی جان لیتا ہے۔ پھر مریم کو کس چیز کی سزا ملی؟ یہ موت بھی کتنی اچھی عادت ہے، ایک جھٹکے میں سارے گلے شکوے بھلا دیتی ہے۔ کسی کو نیند آئے یا نہ آئے اس کو گہری نیند سلا دیتی ہے۔ یہ تھی مریم کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔